मैं शायद 2012 में या 11 में एक टीम लेकर पाकिस्तान जा रहा था। ये सारी टीम का चेयरमैन मैं था। अब मैं यहाँ से हमने बस ली थी लाहौर तक की, दिल्ली से। हम यहाँ उतरे तो वहाँ पाकिस्तान के कुछ लोग वहाँ हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। हवाई अड्डे पे भी खड़े थे। हवाई अड्डे के बाद, हवाई अड्डे नहीं, हम तो बस पे गए थे, सॉरी ये मैं गलत यादों में चला गया। तो बस अड्डे पे काफ़ी पाकिस्तान के हैंडीकैप प्लेयर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने चेयरमैन को, यानी मुझे और कुछ हमारे और पदाधिकारी थे, उन्होंने हमें हार हूर पहनाए और हमारा अच्छा स्वागत किया। और वहाँ शायद कुछ खाने पीने को भी दिया। और लाहौर से बस जो चलनी थी वो चलनी थी इस्लामाबाद। अब जब हम बस पे गए तो रास्ता में एक नदी के साइड से होते हुए बस जा रही थी लाइन। अब वहाँ पे जो हमने सीन देखे थे सड़क के ऊपर, जो टांगे चलते थे, जो घोड़े के साथ थे, जिस किस्म के फादर बताया करते थे। फादर ने शायद अपनी मेडिकल का एजुकेशन शायद लाहौर से ली थी, और मेरे दादाजी की भी बहुत बड़े बिजनेस से एक लाहौर के अंदर। ये हम बातें सुनते थे, बचपन से सुनते आ रहे थे, पर आज हम गए तो हमें लगा यार हमारा वो वाला देश अगर होता तो कितना जो था, जिसमें हमारे पूर्वज थे। सबसे पहले जब हम वहाँ पे, उन्होंने गेस्ट हाउस में जब रखा गया तो उसका नाम भी परवीन के नाम पे था। मैं भी परवीन था। खैर वहाँ जो केयर टेकर थे या वहाँ पे गेस्ट हाउस था, अच्छा प्रबंध था। सीढ़ियाँ थोड़ी ऊपर थी जिसे मैं नहीं चढ़ सकता था, पर उन्होंने चढ़ाने के लिए सारे अरेंजमेंट रखे हुए थे। कोई तकलीफ़ नहीं हुई मुझे उसके अंदर। सुबह भी कोई ऐसी तकलीफ नहीं। इससे पहले हमें लंच दिया गया कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के प्रधान ने। पहले फूलों का गुलदस्ता मुझे पेश किया गया, जिसे बड़ा अच्छा लगा हमारे को। उसके अंदर अच्छा लंच था। वहाँ पे जो इंडस्ट्री एसोसिएशन का बहुत बड़ा हाल था। उसके बाद जो उनकी ज़ुबान हमारे जैसी थी, फिर जब हमने पता करना शुरू किया, कोई करनाल से गए हुए थे, तो एक और था शाह, डॉक्टर शाह। मैंने उससे पूछा यार बिल्कुल ज़ुबान मिल रही है, तो गुड़गांव के चौमा खेड़ा से गया हुआ था, जिसे काटरपुरी कहते हैं। उसकी दोनों टांगें कट गई थी। वो एक व्हील चेयर के ऊपर था और एमएलए था। खैर एनीओ, इंडस्ट्री एसोसिएशन को जब पता चला कि मैं कविताएं लिखता हूँ, मैंने कहा लिखता हूँ पर मैं कोई किताब नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाया। तो कहते आप लोग, मैंने कहा मुझे 2 पेज दो, एक पेन दो, मैं यहीं लिखूँगा और बताऊँगा, बोलूँगा। मैं 2 पेज और कागज़ जो लिए, मैंने लिखना शुरू किया। बहुत हमने कहा, हमने अपने जो जज्बात थे, हमारे जो पेरेंट्स के जज्बात थे, या जज्बात थे क्योंकि हमारा यहाँ पे अच्छा बिजनेस था। यहाँ पे कराची में फादर का क्लिनिक भी था, और वो लाहौर से ही शायद मेरे ख्याल सेकेंड वर्ल्ड वार पे गए थे वो एज ए मेडिकल ऑफिसर। अच्छा, अब हमें जब ये सारी चीज़ें मिली तो मैं एक कविता लिखी बड़ी अच्छी, मुझे आज लाइनें याद नहीं है, शायद वो रफ कागज़ भी मेरी किसी फाइल में पड़ा हुआ है। खैर मैं आपको फिर कभी भी सुनाऊंगा। हमने ये वार्तालाप की थी कि हमने ये देश हमने दिया था, क्योंकि ये हमारा वतन था, हमने ये वतन तुम्हें दिया था। इस किस्म की लाइनें लिखी गई थी। वो सराहा गया था कि हम बड़े भाई की भूमिका निभा रहे थे, बिना झगड़े के देना चाहते थे। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हम एक भूमिका थी हमारे, उन्होंने सराहा, पर मैंने ऐसे कोई शब्द यूज़ नहीं किए थे। पर मेरे अंदर एक बहुत बड़ा, एक मेरी आंखें कुछ ढूंढ रही थी, मेरा जिस्म कुछ थर्रा रहा था, इन बालों में सेंसेशन आ रही थी। क्यों? क्योंकि लगा ये तो देश हमारे पूर्वज यहीं थे, 300-400 साल से रहते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर वो थे। खैर एनी हो, हमें अच्छा लगा। और दूसरे दिन जब हम रात को गए
तो गेस्ट हाउस में पाक टीवी जो सबसे बड़ा टीवी है, तो उसके जो डायरेक्टर या चेयरमैन आया, हमारे पास कुछ नहीं था, मैंने उसको टोपी ओढ़ दी। इस तरीके से हमारी काफ़ी मुलाकात हुई। मैं आगे चल के बताऊँ, हमारा कमिश्नर आया हमें मिलने के लिए, और बड़े बड़े लोग वहाँ पे हमारे पास पहुँचे, और उन्होंने कई क्वेश्चन भी किए जिसका मैं 24 घंटे आंसर ही दे रहा था, न्यूज़पेपरों का और उसका। उसके अंदर भी हमारे 2-3 आदमी ऐसे थे जो मेरी चेयरमैनशिप के ऊपर एक थोड़ी सी ना बोलने वाली नफ़रत क्रिएट कर रहे थे, जो मैं समझ तो रहा था, क्योंकि हर एक को नहीं किया। क्यों, हमारे पास कोई तोहफा नहीं था, ना गवर्नमेंट ने हमें पैसे दिए थे जाने के, ना कुछ किया था, कुछ भी नहीं किया था। बस हम तो वहाँ एज ए मेहमान गए थे और कुछ नहीं हुआ था हमारे साथ। मैं आगे चल के आपको फिर बताऊंगा कैसे कैसे